दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल 2092 में हमारी धरती कैसी दिखेगी? शायद आप सोचेंगे फ्लाइंग कार्स होंगी, रोबोट्स होंगे। हाँ, वो सब तो है, लेकिन सांस लेने के लिए हवा नहीं है। पृथ्वी अब एक बंजर रेगिस्तान बन चुकी है। अमीर लोग अंतरिक्ष में बने एक नए स्वर्ग यूटीएस में चले गए हैं और गरीब लोग धरती पर घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। लेकिन इस बर्बादी के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो कचरा चुनने का काम करते हैं, जिन्हें कहते हैं स्पेस स्वीपर्स। आज की कहानी एक ऐसी टीम की है जो ढूंढने गई थी कचरा, लेकिन उनके हाथ लग गया पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक ह्यूमन बॉम्ब। स्वागत है आपका साइकिल मूवी यूनिवर्स में। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है स्पेस में, जहां हजारों टन कचरा तैर रहा है। इन कचरों को पकड़ने के लिए अलग अलग देशों के स्वीपर्स के बीच रेस लगती है, और इन सब में सबसे तेज और खतरनाक है शिप विक्ट्री की टीम। ये लोग कचरा पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए कैसे ये लोग दूसरे शिप्स को धक्का मारकर अपनी जान जोखिम में डालकर उस डेब्री को पकड़ते हैं। इनका मोटो सिंपल है, जान जाए पर माल ना जाए। अब मिलते हैं इस पागल टीम से। सबसे पहले है पायलट तेहो। ये बंदा हर वक्त सिर्फ पैसे पैसे और पैसे की बात करता है। इसकी कंजूसी का ये हालम है कि फटे हुए जूते पहनता है और चावल के दाने भी गिनकर खाता है। दूसरी है कैप्टन जैंग, जो इस शिप की बॉस है। ये दिखने में कूल है, लेकिन इसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तीसरा है टाइगर पार्क। पूरे शरीर पर टैटू, हाथ में बड़ा सा कुल्हाड़ी, लेकिन दिल का ये बंदा एकदम नरम है। और चौथा है बब्स, एक मिलिट्री रोबोट जो भले ही लोहे का बना हो, लेकिन उसके सपने इंसानों वाले हैं। उसे मेकअप पसंद है और वो पैसे जमा कर रहा है ताकि अपनी स्किन लगवा सके। एक दिन कचरा उठाते वक्त उन्हें एक सुनसान टूटा हुआ स्पेस शटल मिलता है। तेहो और टाइगर पार्क सोचते हैं कि शायद अंदर कुछ कीमती स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। वो अंदर जाते हैं, अंधेरा होता है, तभी उन्हें किसी के भागने की आवाज आती है। टाइगर पार्क डर जाता है। जब वो एक टेबल के नीचे चेक करते हैं तो उन्हें वहां कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिलती है। वो बच्ची डर नहीं रही थी, बल्कि इन लोगों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सोचा शायद किसी की खोई हुई बच्ची है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब तेहो न्यूज चैनल ऑन करता है। न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि डॉरथी नाम की एक एंड्रॉयड रोबोट भाग गई है। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो कोई आम रोबोट नहीं, बल्कि उसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉम्ब फिट है जो कभी भी फट सकता है। ये सुनते ही हमारे हीरोज की हालत खराब हो जाती है। जो टाइगर पार्क अभी उस बच्ची को गोद में लेने वाला था, वो बॉम्ब बॉम्ब चिल्लाकर वहां से भागता है। सीन बहुत फनी है, लेकिन सिचुएशन सीरियस थी। सब लोग डर के मारे कोने में छुपे थे, लेकिन टेहो का दिमाग बिजनेस वाला था। वो सोचता है अगर ये चलता फिरता बॉम्ब है तो पक्का टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक फॉक्सेस इसे ढूंढ रहा होगा। टेहो हिम्मत करके उस बच्ची के पास जाता है और उसका बैग चेक करता है। वहां उसे एक स्मार्टफोन मिलता है और कुछ क्रेयॉन्स मिलते हैं। टेहो डिसाइड करता है कि वो पुलिस को नहीं, बल्कि टेररिस्ट्स को कांटेक्ट करेगा और इस बच्ची के बदले मोटी रकम मांगेगा। आखिरकार उन्हें अपनी शिप की रिपेयरिंग का कर्जा भी तो चुकाना है। अब समस्या ये थी कि वो बच्ची इनकी भाषा नहीं समझती थी, तो वो लोग एक ट्रांसलेटर डिवाइस यूज करते हैं बात करने के लिए। टेहो उस स्मार्टफोन से लास्ट डायल्ड नंबर पर कॉल करता है। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आती है जो खुद को बच्ची का चचा बता रहा था। टेहो बिना वक्त जाया किए सीधा मुद्दे पर आता है। वो कहता है अगर बच्ची सही सलामत चाहिए तो $2 मिलियन तैयार रखो। डील पक्की हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी लॉटरी लग गई है। डील होने में कुछ वक्त था, तब तक बच्ची को शिप पर ही रखना था, जिसे वो लोग कोट निम कहकर बुलाने लगे। धीरे धीरे वो बच्ची इनके दिलों में जगह बनाने लगती है। वो टाइगर पार्क के साथ खेलती है, कैप्टन जैंग के साथ कार्ड गेम देखती है। लेकिन एक अजीब चीज होती है। शिप पर सूखे हुए टमाटर के पौधे थे। जैसे ही कोटनिम ने उन्हें छुआ, वो पौधे फिर से हरे भरे हो गए और उन पर ताजे टमाटर आ गए। ये देखकर कैप्टन जैंग हैरान रह गई। एक बॉम्ब लाइफ ले सकता है, पर ये तो लाइफ दे रही थी। ये डिटेल आप याद रखना दोस्तों, क्योंकि यही मूवी का सबसे बड़ा राज है। इस बीच हमें टेहो के पास्ट के बारे में पता चलता है, क्यों वो पैसों के पीछे इतना पागल है। असल में टेहो पहले यूटीएस का कमांडर था। एक मिशन में उसने एक छोटी बच्ची को मारने से मना कर दिया और उसे अडॉप्ट कर लिया। इस वजह से वो गरीब हो गया, नौकरी चली गई। वो पैसे कमाने के लिए जुआ खेलने लगा और अपनी बेटी सुनी को निग्लेक्ट करने लगा। और फिर एक दिन एक हादसा हुआ। स्पेस डेब्रीज के टकराने से शिप हिल गया और सुनी उसके हाथों से छूटकर अंतरिक्ष के अंधेरे में खो गई।
टेहो आज भी पैसे इसलिए जमा कर रहा है ताकि वो रेस्क्यू टीम को हायर कर सके और अपनी बेटी की बॉडी ढूंढ सके, इससे पहले कि वो ऑर्बिट से बाहर चली जाए। एक बाप की ये तड़प देखकर किसी का भी दिन पिघल जाएगा। वापस प्रेजेंट में आते हैं। डील का वक्त आ गया था। वो लोग एक क्राउडेड नाइट क्लब में पहुंचते हैं। वहां ब्लैक फॉक्सेस के लोग आते हैं पैसे लेकर। सब कुछ ठीक चल रहा था। टेहो पैसे लेने ही वाला था कि अचानक फ्रीज, यूटीएस की स्पेशल फोर्सेस वहां आधा बकती है। पता चलता है कि ये डील ट्रैक हो गई थी। गोलियां चलने लगती हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। टेहो और उसकी टीम किसी तरह कोर्ट निम को लेकर वहां से जान बचाकर भागते हैं। इस हमले में ब्लैक फॉक्सेस के लोग मारे जाते हैं। भागने के बाद उन्हें ब्लैक फॉक्सेस का लीडर मिलता है और वो जो सच बताता है उससे इनके होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि कोर्टनिम कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। उसका असली नाम कैंग कोर्टनिम है। बचपन में उसे एक बीमारी थी जिसे ठीक करने के लिए उसके पिता डॉक्टर कैंग ने उसके अंदर नैनोबॉट्स डाल दिए थे। ये वही नैनोबॉट्स हैं जो मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकते हैं। ब्लैक फॉक्सेस कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं जो धरती को फिर से हरा भरा करना चाहते हैं। अब आते हैं विलन पर, जेम्स सलिवन, जो यूटीएस का मालिक है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी। यह आदमी बाहर से देवता दिखता है लेकिन अंदर से शैतान है। इसका मानना है कि पृथ्वी अब कचरा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। वो चाहता है कि कोर्टनिम के अंदर जो नैनोबॉट्स हैं उनका इस्तेमाल करके वो एक बड़ा धमाका करे और धरती को हमेशा के लिए उड़ा दे ताकि वो मार्स पर अपना नया साम्राज्य बना सके। वो खुद भी नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने खुद को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रखा है ताकि वो लंबे समय तक जी सके। दोस्तों, यहां टेहो एक बहुत बड़ी गलती करता है। उसकी आंखों पर पैसे का पर्दा पड़ गया था। उसे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने कोर्टनिम को सलिवन के आदमियों के हवाले कर दिया। बदले में उसे सूटकेस भरकर पैसे मिले। जब वो कोर्टनिम को छोड़कर जा रहा था, कोर्टनिम ने रोती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, टेहो अंकल, आप बहुत अच्छे हो। यह सुनकर भी टेहो ने दिल पत्थर कर लिया और वहां से चला गया। टेहो वापस शिप पर आता है, पैसे गिनता है, लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती। उसकी नजर कोर्टनिम के छोड़े हुए क्रेयॉन्स और उसके ड्राइंग पर पड़ती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने एक बार फिर एक बच्ची को मौत के मुंह में ढकेल दिया। उसका जमीर जाग उठता है। वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को मरने नहीं देगा। वो अपनी टीम के पास जाता है और कहता है, चलो उस बच्ची को वापस लाते हैं। सलिवन का प्लान रेडी था। उसने कोर्टनिम को एक फैक्ट्री में ले जाकर हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ कनेक्ट कर दिया था। जैसे ही वो बॉम्ब फटता, उससे निकलने वाली वेव्स धरती को तबाह कर देती। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे हीरोज की। शिप विक्ट्री तूफान की तरह वहां पहुंचता है। उनका सामना हजारों ड्रोन्स और सोल्जर्स से होता है, लेकिन इस बार वो पैसे के लिए नहीं बल्कि एक मासूम जान के लिए लड़ रहे थे। यहाँ जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। टाइगर पार्क अपने हथौड़े यानी कि एक्स से दुश्मनों को हवा में उड़ा देता है। रोबोट बब्स, जिसके पास अब नए हथियार थे, वो ड्रोन्स की धज्जियां उड़ा देता है। वो लोग फैक्ट्री के कोर तक पहुंचते हैं और कोर्टनिम को निकाल लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बॉम्ब एक्टिव हो चुका था और उसे रोका नहीं जा सकता था। बॉम्ब फटने में कुछ ही मिनट्स बचे थे। सलिवन खुद एक एडवांस्ड शिप में उनका पीछा करता है। वो पागलों की तरह उन पर मिसाइल दाग रहा था। विक्ट्री शिप पूरी तरह टूट चुका था। इंजन में आग लग गई थी। टेहो समझ जाता है कि धरती को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बॉम्ब को लेकर पृथ्वी से इतना दूर चले जाना कि एक्सप्लोजन का असर धरती पर ना हो। लेकिन इसका मतलब था उन सब की मौत। ये वो पल है दोस्तों जो आपको इमोशनल कर देगा। उन्हें पता था कि वो वापस नहीं आएंगे। कैप्टन जैंग मुस्कुराती है। टाइगर पार्क कोर्टनिम का हाथ पकड़ता है। वो लोग बॉम्ब को लेकर स्पेस में बहुत दूर निकल जाते हैं। सलिवन भी उनके शिप के साथ फंस जाता है। वो चीखता रह जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। टाइमर 0 पर पहुंचता है। 3, 2, 1। एक बड़ा धमाका होता है। पूरा अंतरिक्ष रोशनी से भर जाता है। क्या हमारे हीरोज मारे गए? नहीं, एक चमत्कार होता है। कोर्टनिम, जिसके अंदर नैनोबॉट्स की शक्ति थी, उसने उन नैनोबॉट्स को बुलाकर जहाज के चारों तरफ एक अनब्रेकेबल शील्ड बना दी थी। उस शील्ड ने उन्हें उस परमाणु विस्फोट से बचा लिया। सलिवन अपनी नफरत के साथ जल गया, लेकिन प्यार जीत गया। इस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। यूटीएस के काले राज दुनिया के सामने आ गए। धरती को फिर से जिंदा करने का काम शुरू हुआ और इस बार मदद करने के लिए नैनोबॉट्स थे। सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब कोर्टनिम अपनी शक्तियों से तेरो को उसकी बेटी सुनी से कनेक्ट करवाती है।
तेहो अपनी बेटी से माफी मांगता है और उसे अलविदा कहता है। उसने सीख लिया था कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ये अतरंगी टीम अब एक हैप्पी फैमिली बन चुकी है। बब्स ने अपने लिए एक लड़की की बॉडी बनवा ली है और वो बहुत खुश है। वो लोग अभी भी स्पेस स्वीपर्स ही हैं, लेकिन अब वो दुनिया के हीरोज हैं। दोस्तों, स्पेस स्वीपर्स हमें सिखाती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और साइकिल मूवी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।